हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तालबेट में वैक्सीनेशन कराने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले सरकारी अस्पताल जाइए। वहाँ पे सबसे पहला स्टेप वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या होगा? आपका कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट 2 प्रकार से होंगे। वहाँ पे या तो आपका RT-PCR टेस्ट होगा या दूसरा आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। RT-PCR में आपके रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद मिलती है और रैपिड वाले में आपको रिपोर्ट ऑन द स्पॉट मिल जाती है। ये टेस्ट इसलिए कराते हैं कि अगर आपको कोविड हुआ, अगर आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लग सकती है। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा फिर आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक रूम मिलेगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आती है बात, सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रिक्वायरमेंट क्या है? सर रजिस्ट्रेशन कराने का रिक्वायरमेंट आपका केवल आधार कार्ड है। अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप अपना वोटर कार्ड भी ले सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड भी ले सकते हैं। इनमें से आपके पास कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। सेकेंडली, सर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं? आप करा सकते हैं। आप किसी भी CSC शॉप पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। फर्स्ट है। थर्ड स्टेप, जब आपका पंजीकरण हो जाएगा यानी कि रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप रूम नंबर 1 यानी कक्ष क्रमांक 1 में जाइए और अपना वैक्सीन करवा लीजिए। मैं अपनी वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ व्यवस्था कैसी है। व्यवस्था अगर मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बताऊँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। वैक्सीन लगाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ वो वैक्सीन लगाते हैं, कोई लापरवाही नहीं है। और इस तरह आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और उसके बाद जब आपको वैक्सीन लग जाए तो आप वहाँ 10 से 15 मिनट, जो आपके बहुत ही कीमती मिनट होते हैं, वो आपको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि अगर किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आपको 15 मिनट में आपको साइड इफ़ेक्ट दिख जाता है। और अगर नहीं दिखता है तो फिर आप अपना एज यूजुअल ज़िंदगी जी सकते हैं और अपना वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। इस तरह वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताता हूँ, कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रोसेस में आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे आपका एक टेस्ट होता है कोविड के लिए। वहाँ आपसे हर सवाल पूछा जाता है कि आपको कोई दवा तो नहीं चल रही है, आपको कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, आपको कोई एलर्जी की बीमारी तो नहीं है। यानी कि वो आपसे आपकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट केवल और केवल उस केस में हो सकता है अगर आपको कोई और बीमारी है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो वहाँ आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप वैक्सीन लगवाने तभी जाएं। वैक्सीन लगवाने आप तभी जाएं जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों, संपूर्ण रूप से आप हेल्थी होने चाहिए। मैं अपना बताता हूँ कि मैं कल मेरे को वैक्सीन लगवाने जाना था लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे सर में दर्द था। मैंने एक दर्द की वजह से मैं अपना वैक्सीन एक दिन आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको वैक्सीन लग गई तो साइड इफ़ेक्ट होने ही होने, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही पाएंगे। इसलिए आप जब भी वैक्सीन लगवाएं तो पूरे स्वस्थ हों, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है, इसी के साथ आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले आपको 3 से 4 चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है। पहला, पर्सनल हाइजीन। आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नहाना है। सेकंड, आप खाली पेट नहीं जा सकते वहाँ पर, आपको भर पेट खाना खाना है। थर्ड, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है। और चौथा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्योंकि जहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वहाँ हर चीज़ आपकी हित में होती है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें और वैक्सीन जहाँ आप जैसे आपको मौका लगे आप खुद भी लगवाएं और दूसरों को लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। गेट वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक